नमस्कार, द न्यूज पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। कांग्रेस पार्टी के नेता एक के बाद एक विवादित बयान देकर फंसते नजर आ रहे हैं और अब एक बार फिर कांग्रेस पार्टी के एक नेता जो कि राजस्थान के कांग्रेस पार्टी के प्रभारी भी हैं, सुखजिंदर सिंह रंधावा, उनका विवादित बयान सामने आया है। उन्होंने न सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खत्म करने की बात कही है, बल्कि इसके अलावा मोदी सरकार पर बेहद गंभीर आरोप लगाते हुए पुलवामा हमले पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। सुखजिंदर सिंह रंधावा ने ये कहा है कि कहीं लोकसभा का चुनाव जीतने के लिए तो पुलवामा हमला नहीं करवाया गया था, इसकी जांच होनी चाहिए। ये सुखजिंदर सिंह रंधावा का बयान सामने आया है, जिसे बीजेपी ने दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया है और ये कहा है कि दरअसल सुखजिंदर सिंह रंधावा का जो बयान है वो कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी की जो सोच है, जो उनकी मंशा है, उनके विचारों से मेल खाता है। ये बड़ी बात सतीश पूनिया, जो कि राजस्थान बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनकी तरफ से कही गई है। तो लगातार अब इस पूरे मामले को लेकर बवाल जो है वो देखने को मिल रहा है। आपको ये बताते हैं कि आज जिस तरीके से मोदी सरकार के खिलाफ राजभवन का घेराव कांग्रेस पार्टी ने किया, राजस्थान कांग्रेस ने भी सोमवार को विरोध प्रदर्शन किया। राजभवन घेराव के नाम पर राजधानी के सिविल लाइन फाटक पर धरना दिया गया और इसी दौरान कांग्रेस पार्टी के नेता रंधावा ने एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान सुखजिंदर सिंह रंधावा ने ये कहा कि सभी लीडर से मैं अनुरोध करता हूं कि वो अपनी लड़ाई भूल जाएं और मोदी को खत्म करने की बात करो। ये उनकी तरफ से कहा गया। उन्होंने कहा कि अगर मोदी खत्म हो गया तो हिंदुस्तान बच जाएगा, अगर मोदी रहा तो हिंदुस्तान खत्म हो जाएगा। इतना ही नहीं, रंधावा ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कहते हैं कि मेरे से बड़ा देशभक्त कोई नहीं है। मोदी को देशभक्ति का मतलब ही नहीं पता है। मोदी हिंदुस्तान को खा गया है। इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल रंधावा की ओर से किया गया, जो कि राजस्थान कांग्रेस के प्रभारी हैं। यहीं वो नहीं रुके, इससे आगे उन्होंने पुलवामा हमले का जिक्र किया और पुलवामा हमले पर सवाल खड़ा करते हुए उन्होंने कहा कि पुलवामा की जांच कराओ। आज तक पता नहीं चला कि आखिर कैसे जवान शहीद हुए। मोदी ने चुनाव जीतने के लिए कहीं पुलवामा हमला तो नहीं करवा दिया, इसकी जांच होनी चाहिए। ये सुखजिंदर सिंह रंधावा की ओर से कहा गया है। यानी जो उनकी तरफ से बयान सामने आया है, ये पहला मौका नहीं है जब इस तरीके का बयान किसी कांग्रेसी नेता ने दिया हो। इससे पहले आपको बता दें, कई नेता कांग्रेस पार्टी के पुलवामा हमले को लेकर सवाल खड़ा कर चुके हैं, सरकार से पुलवामा हमले का सबूत मांग चुके हैं, सेना पर वो सवाल उठा चुके हैं। सेना के शौर्य और पराक्रम पर कांग्रेस पार्टी द्वारा एक बार नहीं बार बार सवाल उठाए गए हैं, जिसको लेकर कांग्रेस पार्टी कई बार सवालों के घेरे में आई है। लेकिन बार बार इस तरीके का आरोप लगाना, बार बार इस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टारगेट करना, ये कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है कि सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी की शायद बौखलाहट है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की जो नैया है वो लगातार डूबती ही नजर आ रही है। अब सुखजिंदर सिंह रंधावा के इस बयान को लेकर बीजेपी कांग्रेस पार्टी पर हमलावर है। बीजेपी राजस्थान में जो उनके प्रदेश अध्यक्ष हैं सतीश पूनिया, उनका बयान सामने आया है। उन्होंने ट्वीट किया है जिसमें कांग्रेस पार्टी पर बड़ा हमला बोला है और ये कहा है कि राजस्थान कांग्रेस के जो प्रदेश प्रभारी हैं सुखजिंदर सिंह रंधावा, उन्होंने जो कुछ भी कहा है उनका ये बयान बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है और राहुल गांधी जी के देश विरोधी विचारों से उनका ये बयान मेल खाता है। इस बयान से न केवल उन्होंने देश और प्रधानमंत्री जी की गरिमा को ठेस पहुंचाई है, शहीदों का भी अपमान किया है। ये बड़ा बयान सतीश पूनिया की ओर से सामने आया है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी को देश से माफी मांगनी चाहिए। ये मांग भी बीजेपी की ओर से की गई है। वहीं बीजेपी के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने भी सुखजिंदर सिंह रंधावा के इस बयान को लेकर ट्वीट किया है।
उन्होंने दरअसल सुखजिंदर सिंह रंधावा के बयान को ट्वीट करते हुए लिखा है और ये कहा है कि एक बार फिर कांग्रेस पार्टी ने सारी हदें पार कर दी। लेकिन इसी के साथ साथ शहजाद पूनावाला ने राजा पटेरिया के बयान का जिक्र किया। राजा पटेरिया जो कि मध्य प्रदेश से कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खत्म करने की बात कही थी। उनका प्रधानमंत्री को लेकर एक विवादित बयान सामने आया था, जिसके बाद उन्हें करीब 2.5 महीने तक जेल में रहना पड़ा था। उन पर केस चला था और बाद में उन्हें जमानत मिली थी। तो शहजाद पूनावाला ने ये लिखा है कि जैसे राजा पटेरिया ने लोगों को मोदी को खत्म करने के लिए उकसाया और उसकी हालत क्या हुई, किस तरीके से केस हुआ, जेल हो गए, ये कहीं ना कहीं शहजाद पूनावाला ने याद दिलाया है। तो कांग्रेस पार्टी जिस तरह की राजनीति कर रही है, जिस तरह की बयानबाजी का दौर जारी है, जिस तरीके से उनके लीडर एक के बाद एक, फिर चाहे वो हाल ही में जो पवन खेड़ा द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पिता पर टिप्पणी की गई थी, जो आपत्तिजनक टिप्पणी उन्होंने की थी, उसको लेकर पवन खेड़ा की मुश्किलें बढ़ी। और उसके बाद अब आपको बता दें जिस तरीके से दरअसल ये बयान सुखजिंदर सिंह रंधावा की ओर से दिया गया है, इसको लेकर कांग्रेस पार्टी अब सवालों के घेरे में आ चुकी है। आपको ये भी बता दें कि दरअसल पुलवामा हमले पर सवाल उठाना न सिर्फ सरकार पर सवाल उठाना है, बल्कि सेना पर भी कहीं ना कहीं आरोप लगाना है, क्योंकि पुलवामा जो था वो एक आतंकी अटैक था। और हाल ही में राहुल गांधी ने भी पुलवामा अटैक का जिक्र किया, लेकिन उसे राहुल गांधी ने आतंकवादी हमला नहीं बताया। राहुल गांधी ने उसे एक कार ब्लास्ट कहकर संबोधित किया और कहीं ना कहीं ये कहते हुए उन्होंने उन तमाम पाकिस्तान समर्थित जो आतंकवादी थे जिन्होंने इस हमले को अंजाम दिया था, उनका समर्थन एक तरीके से राहुल गांधी ने किया, उनका बचाव एक तरीके से राहुल गांधी ने किया। और यही वजह है कि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी की जो मानसिकता है, जो उनका कहीं ना कहीं एजेंडा है, वो हमेशा से सवालों के घेरे में रहा है। जिस तरह की राजनीति उनके जरिए की गई है, फिर चाहे वो पाकिस्तान को लेकर हो, फिर चाहे वो चीन को लेकर हो। और एक बार फिर रंधावा का ये कहना कि लोकसभा चुनाव जीतने के लिए कहीं प्रधानमंत्री ने तो पुलवामा हमला नहीं कराया, ये अपने आप में उन तमाम शहीदों का अपमान है जिन्होंने पुलवामा आतंकी अटैक में अपनी जान गंवाई थी। और जहां तक बात हम कांग्रेस की कर रहे हैं, तो आपको ये बता दें कि पिछले कई दिनों से जयपुर में बीजेपी के सांसद किरोड़ी लाल मीणा जो है वो पुलवामा शहीदों की जो पत्नी है उनके सम्मान के लिए आंदोलन पर हैं। और कांग्रेस पार्टी और उनके जो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत, उन्होंने इस आंदोलन की जो तमाम वीरांगनाएं हैं उनके सम्मान के स्थान पर बीजेपी की साजिश इसे करार दे चुके हैं। किस तरीके से उन शहीदों की जो पत्नी है उन्हें राजस्थान पुलिस के द्वारा मारपीट की गई है, किस तरीके से उन्हें पीटा गया है, किस तरीके का बर्ताव उनके साथ राजस्थान में हो रहा है, ये तस्वीरें किसी से छिपी नहीं है। लेकिन किस तरीके से उनका सम्मान करने के बजाय इसे बीजेपी की साजिश बताना, और उसके बाद सुखजिंदर सिंह रंधावा का ये बयान सामने आया जहां वो न सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खत्म करने की बात कर रहे हैं, बल्कि पुलवामा को एक साजिश करार दे रहे हैं, वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी की साजिश। तो इसके लिए राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी के नेता सुखजिंदर सिंह रंधावा और सोनिया गांधी को देश से माफी मांगनी चाहिए, ये सतीश पूनिया की ओर से कहा गया है। लेकिन आने वाले वक्त में इस पूरे बयान को लेकर क्या कुछ राजनीतिक सरगर्मियां तेज होती हैं, क्या कुछ राजनीतिक बयान सामने आते हैं, क्या हंगामा इस पूरे मामले पर होता है, आने वाले वक्त में देखना होगा। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।